मनोज यादव जी, पूर्व एमएलए रामेश्वर दयाल जी, चेयरपर्सन गोमती पवार जी, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों और राविंदरजीत सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। आपने देखा होगा 10 साल पहले जब आप बस और ट्रेन में सफ़र करते थे तो एक लाइन लिखी होती थी कि किसी भी लवारिस वस्तु के हाथ ना लगाए, वो बम हो सकती है। आप सबने पढ़ा भी और देखा भी होगा। जब बम्बई में बम ब्लास्ट हुए, बोलो किसका हाथ है? बोलो आतंकवाद का हाथ है। दिल्ली में हुए, बोलो आतंकवाद का हाथ है। बेंगलोर में हुए, बोलो आतंकवाद का हाथ है। कश्मीर में हुए, बोलो आतंकवाद का हाथ है। फिर समझ में आया कि इस सारी समस्या की जड़ हाथ है। इसलिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कमल खिला, और जब धारा 370 की बात आई तो बोलो देश में दंगे फैल जाएंगे। किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। आप देख रहे हो कांग्रेस की जो सभाएं हैं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये आपने सोचना है। 10 साल पहले हम अखबार में पढ़ते थे 1 लाख करोड़ का घोटाला, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला। अब इन 10 सालों में कोई घोटाला हुआ है? बताओ आप, हुआ कोई घोटाला? तो इससे क्या हुआ? सरकार का खजाना भर गया। और योजनाओं के माध्यम से जैसे 5 लाख का इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया, 6,000 रुपए किसानों खाते में आ रहे हैं, कभी सब्सिडी के पैसे आ रहे हैं। और कांग्रेस टाइम में 2-2 रुपए के चेक आया करते, वो किसानों का अपमान था। अब भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 रुपए मुआवजा का रेट एकड़ का रखा है, और आपने मिला भी होगा। तो ये जो पार्टी है, एक किसान हितैषी पार्टी है। जब आचार संहिता लगी उससे 4 घंटे पहले भी सरकार ने आपकी चिंता की। 2-2 हजार रुपए आप सबके खाते में डले हैं। बताओ डले कि नहीं डले? डले है ना? 10 साल पहले बाजरे का रेट क्या था? 900 रुपए। आज 2650 रुपए है। एमएसपी पे बाजरा खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 18 में बाजरा काला पड़ गया था, हमारी भैंस नहीं खाया करती, लेकिन G20 में विदेशी मुल्कों को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया? और आज खा लेटा का बाजरा अमेरिका के व्हाइट हाउस में व्यंजन बन रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। पहले पेंशन के लिए बिचौलिए होया करते, बोला भाई दो पेंशन देनी पड़ेगी तब बनेगी। आज जिसकी उम्र 60 साल हो रही है उसके अपना पेंशन बन के खाते में पैसे आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान की पार्टी है। तो समय बहुत कम रह गया है। आने वाली 5 तारीख को अपने आप को डॉक्टर के सम्मान करके घर घर जाकर के एक वोट को कमल का बटन दबाकर और डॉक्टर साहब को यहाँ से जिताना है, और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनानी है। जय हिंद, जय भारत। दिलीप सिंह, जिनकी वजह से ये मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया और उन्होंने मुझे टिकट दिलाई, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। आखिर एक छोटे से चिकित्सक को मुझे जो इतना बड़ा सम्मान दिया, और ये सम्मान मेरा नहीं, आप सभी लोगों का, खालेटा गांव के ग्रामवासियों और आसपास का सम्मान है, और समस्त भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता का सम्मान है। और मैं यहाँ पर आप सभी ग्रामवासियों का, आपने मेरा इतना मान सम्मान बढ़ाया, फूल मालाओं से स्वागत किया, पगड़ी पहना के सम्मान किया, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। पगड़ी पहना के सम्मान करना किसी ग्रामीण का, एक छोटे से व्यक्ति का बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो पगड़ी का जो आपने मेरे को सम्मान दिया है उसका मैं सदैव आभारी रहूँगा, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आशा करता हूँ इसकी मैं सम्मान को रक्षा करूँगा, और आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर प्यार रहूँगा। और इस पगड़ी के लिए मुझे कुछ भी कुर्बान करें तो मैं आपके लिए करूँगा। उसके बाद हमारे वक्ताओं ने काफी चीजें भारतीय जनता पार्टी के बारे में जरूर बोल दी, लेकिन आप सभी उत्सुक होंगे कि हमारा प्रत्याशी है कौन। तो आप लोग जानते, मुझे नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं, इसलिए जरूरी है बैंक में जाते हो खाता खुलवाने, आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं।
KYC नो योर कस्टमर, तो बच्चों को पता होगा। तो सबसे पहले मेरा गांव बठेड़ा है, आपसे सिर्फ 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है जी। शिक्षा मेरी यही तो स्कूल में मुंडी स्कूल पढ़ा और उसका रेवाड़ी, ज़्यादा दूर नहीं। उसके बाद बतौर CMO में 2 बार सेवा दे चुका। 2017 से 2020 जनवरी में CMO के पद पर तैनात था। तब मैं खोल विजिट में जाता था, तब आपकी इस एरिया से जाता था, गुजरता हुआ। उसके बाद कोविड जो महाकाल आया था, आपने सभी ने सुना कोविड, उसके नाम से लोग डरते हैं। तो कोविड में सरकार ने मेरी ड्यूटी दूसरी बार शिक्षा से यहाँ लगाई थी। तो उस टाइम भी मैंने आपके लोगों के सभी की चिकित्सा के लिए बड़ी सेवा की, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन का प्रबंध, ICU बेड सभी का। तब मुझे 2 बार सेवा का मौका मिला है मेरे गृह जिले में रहने का। अब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके अब तीसरी बार मैंने मौका लिया है कि आप लोगों के बीच में रहूं और आप लोगों की मैं सेवा करूं, इसलिए मैंने अपना राजनीतिक कैरियर चुना। तो इसलिए मैंने आपको बताया, मैं आपका फालेटा और बठेड़ा मंत्र भी है। उसके बाद मैं आपको बचपन की बात जरूर बताऊंगा। फालेटा से बस चलती है, सुबह सुबह चलती है ना, बस उस बस की मेहरबानी आज हम यहाँ हैं। फालेटा गुनावा बस चलती थी, अगर बुजुर्ग बैठे हो, गणेश लाल ड्राइवर होता था, याद है कि नहीं वो प्राणपुरा का, उससे ना बस चलती थी ना ब्रेक लगते बेचारे। तो इसीलिए कहता हूँ उस टाइम सिर्फ 3 ही बसें चलती, सुबह दवाना से कुमरोदा ये। तो गणेश लाल बेचारा इधर शरीफ आदमी था, अब वो बठेड़ा जरूर होता था, स्टॉप होता नहीं था। सुबह स्कूल जाते थे तो बाबा कहता मर लो पढ़ लो, तो ये मर लो पढ़ लो की मेहरबानी है। अब उनके मतलब मरने का पढ़ लो अच्छी चीज थी, पढ़ लो। हम डॉक्टर बने कहाँ का था, नाइट से ये करती थी। तो उनकी मेहरबानी है, आपके बस जनक भी आप मुझे फालेटा गुजरा चलती है हमेशा। तो आपके आशीर्वाद से तब से ही मैं यहाँ पे डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख गए और सारी चीजें होगी। तो इसलिए मैंने आपको बताना था, अब मेरे खालेटा से पुराने यादें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझे लगता है उन्होंने काफी कुछ उसका बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उनकी नीतियां बिल्कुल साफ है, नीयत भी साफ है। जब किसी आदमी की पार्टी की नीयत साफ होगी तो नीति भी उसकी अच्छी बनेगी और धरातल पे वो नीतियां भी कामयाब होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार केंद्र में सरकार है और आप लोगों सभी लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पे हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। बनेगी कैसे, आप सभी लोग आशीर्वाद दोगे तो आप सभी लोगों से मैं सिर्फ आज के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूँ। आप सभी लोग हरियाणा में केंद्र की तर्ज पर मुझे आशीर्वाद दें और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएं। कैसे दोगे, 5 अक्टूबर को सभी बुजुर्ग माताओं बहनों प्यारे बच्चों जो भी हों कमल के बटन उसको दबाएं और कमल का फूल खिलेगा। तो आप सारे खालेटावासी विजय होंगे। तो ये नहीं वो प्रत्याशी में, आप सभी प्रत्याशी, तो जी जान से आप सभी लग जाओ। अपने गांव में भी पूरे वोट डालो, अड़ोसी पड़ोसी गांव से कहो और बावल क्षेत्र में अगर आपके रिश्तेदार जाकर उनको प्रेरित करो। तो मैं सिर्फ आपसे यही आशीर्वाद, यही उम्मीद से आया था। तो मैं इन्हीं शब्दों में ज्यादा ना बोल के आप सभी लोगों का पुनः तय दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आप सभी से पुनः आशा करता हूँ आप लोग सभी मुझे आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। खोल कर कान, सब कामों को छोड़कर करना सब मतदान। पहला काम, वोट नहीं जो डालता, अरे वोट नहीं जो डालता वह मानव नादान। राजा बनता वोट से, कीमत तो पहचान। यादव की अरदास है मत होना मगरूर, और 5 अक्टूबर आ रहा देना वोट जरूर। अब ध्यान दीजिए, नम्र निवेदन है सबसे, ये नम्र निवेदन है सबसे, ध्यान लगाकर सुनना तुम। जो भला तुम्हारा कर पाए उसको ही अब चुनना तुम, जो भला तुम्हारा कर पाए उसको ही अब चुनना तुम। जिसने खर्ची पर्ची बांटी, अरे जिसने खर्ची पर्ची बांटी, जो बस मनमर्जी करते थे। जिसने खर्ची पर्ची बांटी, जो बस मनमर्जी करते थे, बस उन्हें नौकरी मिलती थी जो उनकी जेबें भरते थे। बस उन्हें, तालियां बजाइए इन वाक्यों पर तालियां। उन्हें नौकरी मिलती थी जो उनकी जेबें भरते थे। जो साथ पाक का देते हैं, जो साथ, मैंने तो आज भी सुना है कि कल ही मेवात में घोषणा हुई है कि इफ कांग्रेस विंस वी शैल सेंड आउट हिंदूज फ्रॉम मेवात। जस्ट लिसन,
एंड इमेजिन व्हाट विल हैपन। जो साथ पागता देते हैं उसके ही गीत सुनाते हैं, उनकी चालों में मत माना, केवल तुमको बहकाते हैं। अरे जो झूठे वादे करते हैं, जो झूठे वादे करते हैं, उनको ही तो समझाना है, राम राज आ जाएगा, बस कमल का बटन दबाना है, बस कमल का बटन दबाना है। अगली लाइन ध्यान से सुनिए, महानवार अहीरवाल के राजा ने, याद करो 1857, राव तुलाराम, जिसके सामने अंग्रेज घुटने टेकते थे, हम उनके वंशज हैं। अहीरवाल के राजा ने अपने जौहर दिखलाए थे और नाम तुला जी का सुनकर सारे गोरे थर्राए थे। इंद्रजीत उनके वंशज, ये आप देख रहे हैं, इंद्रजीत उनके वंशज, उनका तुमसे ये कहना है, इंद्रजीत उनके वंशज, उनका तुमसे ये कहना है, अरे पगड़ी की लाज बचानी है, पगड़ी ही अपना कहना है, पगड़ी की लाज बचानी, अब पगड़ी ही उनका कहना है। और राव तुला की पगड़ी पर, तुलाराम राव तुला की पगड़ी पर आज कहीं न आ जाए। और इस अगर ये लाइन सही हो तो तालियां बजाकर राव तुला का सम्मान करना कि राव तुला की पगड़ी पर आज कहीं न आ जाए, कमल का बटन दबा देना, पगड़ी की कीमत बढ़ जाए, कमल का बटन दबा देना, पगड़ी की कीमत बढ़ जाए। अब ये लाइन जरा ध्यान दीजिए, अब याद करो उस मोदी को, भाषण तो बहुत होते हैं लेकिन रियलिटी यथार्थ जहाँ सुनने को मिलता है एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अब याद, दिल्ली चलते हैं, चलिए दिल्ली। अब याद करो उस मोदी को, दिन रात मशक्कत करता है, 4 घंटे सोता है वो आदमी, अपना घर नहीं, उस मोदी को दिन रात